हम हैं संगरपुर गांव में, जहां पर त्रिस्तरीय प्रधान चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रधान पद के उम्मीदवार भाई जानते हैं कि किस तरीके का काम उन्होंने किया है और किस तरीके का काम वो चाहते हैं अपने क्षेत्र संगरपुर में, जहाँ से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके के उनके पास योजना है गाँव को एक अच्छा गाँव बनाने के लिए, सुंदर गाँव बनाने के लिए। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, किस लड़ रहे हैं, क्या क्या आपकी योजना है गांव के लिए, किस तरह आप काम करेंगे? आपका स्वागत है चैनल आपका। आप आए हमारे यहाँ के लिए सभी हमारे गाँव वासियों का स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत धर्मपुर संगरपुरी पान्नापुर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ। जी, हमारी जो समस्या है, हमारी पानी की समस्या बहुत तगड़ी। सबसे पहली समस्या है पानी की निकासी के लिए। हमारा 5-7 साल से निकासी बिल्कुल बंद है, इसलिए हमारे यहाँ जंगली पनप रहा है और उससे गुजरे लोग देखनी पड़ेगी। समस्या मुझे भी पता है और मैं भी समाज सेवा में लगा पड़ा हूँ 10 साल से। जो भी मेरे को हो रहा है, मैं विकास करवाने के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ पद नहीं है, उसके बावजूद भी मैं लोगों का समाज की सेवा कर रहा हूँ। जो भी मेरे को बन पाता है, थाने का हो, कचहरी का हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जो भी मेरे पर प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अभी इन लोगों ने मुझे, समाज के सम्मानित लोगों ने मुझे चुना है और मुझे प्रधान पद के लिए उम्मीदवार मैंने मुझे घोषित किया है। तो यह मैं जो इन लोगों के साथ समाज को लेकर चलूँगा। आपने बताया कि थाने में, पुलिस में, न्याय में लगातार गाँव के हर बंदे की आप सेवा कर रहे हैं। किस तरीके का कार्य अन्य और भी है, जैसे आपके गांव में किलनपुर, ब्रह्मपुरी और ये संगरपुर गांव पड़ता है, कितने लोगों की आपके गांव में ये सीट है, प्रधान की सीट है, और किस तरह आप इनके लिए विकास कार्य और अन्य और विकास कार्य भी कर रहे हैं? हमारा यहाँ प्रधान पद के लिए 7 उम्मीदवार हैं। 7 उम्मीदवार में मतलब पहले और भी लोग खड़े हुए हैं और मुझे बहुमत कुछ लोगों का मिलना है। और विकास करने में तो यह है, हमारे यहाँ से कम से कम 10 घरों में लैट्रिन आज तक नहीं बनी। जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जो ऐसे परिवार है जो आज भी सोच के लिए जंगल में जाना पड़ता है और वो भी अब तक बनानी है। तो इसलिए मैं भी अपनी उम्मीद करता हूँ ये विकास हुए इन लोगों के। हमारे यहाँ जनसंख्या ऐसी समाज ज़्यादा है, इसलिए मैं परेशान है, गरीब है, उनको दवाई के पैसे भी है, घर कहाँ से बनाओगे। इसलिए अधिकारी भी अपना आवा चले जा अपना देख कर कुछ भी नहीं हो पा रहा गाँव विकास का। नाली खाड़े सब बिल्कुल ऐसे ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या तो यार गरीब के बच्चे अपनी सोच के लिए अभी जंगल में जा रहे हैं, सोच के लिए। क्योंकि सर बात करें यहाँ पे स्वास्थ्य की, तो डेंगू से काफी परिवार यहाँ पे ग्रस्त है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है। और किस तरीके का आपके द्वारा भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर? देखिए भाई जी, मैंने कम से कम 5 दफे स्प्रे दवाई का छिड़काव करवा दिया अपने इनके 3-4 पंचायत में। इसमें मेरे जो गाँव है, इसमें सभी गाँव, खासकर अपने संगरपुरी गाँव में। तो मेरे बच्चे भी, जो मेरे पास गाड़ी भी है 1-2, पुरानी हो या नहीं हो, उनके साथ में, लोगों के साथ में 1 बजे 2 बजे जिस टाइम भी मेरे को फ़ोन आता है, मेरे लड़के पर आता है फ़ोन, उनकी सेवा में मैं खड़ा हूँ। उन हॉस्पिटल से लाना ले जाना, जो भी मेरे पास क्षमता हो उसके अनुसार में अपना विकास उनके प्रयास कर रहा हूँ। मेरे खुद के भी वाइफ भी मेरी बीमार है, मेरी लड़की भी आज भी हॉस्पिटल में है। तो इसलिए चुनाव का दौर चल रहा है, मैं प्रचार प्रसार में भी इतना लग नहीं पा रहा हूँ और मैं अपना पहले समाज की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जान बचनी पहले बहुत जरूरी है। प्रधान तो इलेक्शन हम बाद में भी लड़ सकते हैं और ये समाज भी देखेगा मेरी तरफ से, तो इसलिए मैं पहले समाज को मानता हूँ। कम से कम 50 लेडीज और जेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है आज की तारीख में। और कैंप लगता है, कैंप का सारा खर्चा, कुर्सी का, मेज का, उनका खाने का सब में कम से कम रोज दूसरे दिन कैंप लगते हैं। उनकी रिपोर्टें समय पर नहीं आ रही है और मैं खर्चा मेरे को वो बढ़ता जाता है। 1500 रुपये उनका खाना का लग जा मेरे पर,
और कुर्सी भी उनकी व्यवस्था भी करनी है। उधर भी मुझे ध्यान कर देना पड़ता है क्योंकि कोई टीम आएगी तो उसका भी मुझे ही मेहनत करना पड़ता है। सर लगातार इस ग्राम प्रधान के गिरते चुनाव में कहीं ना कहीं युवा नशे की ओर धकेला जाता है, इस पे क्या कहेंगे आपसे? क्योंकि नशे का बोलबाला है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान का, उनका भी नाम प्रकाश में है, शराब पकड़ी गई है। ये तो देखो नशे का बहुत पनप रहा है हमारे यहाँ भी और सभी जगह। तो हमारे कोतवाल साहब भी हमारे से मीटिंग लेते हैं, हम भी जाते हैं, थाने में भी जाते हैं, सिविल लाइन थाने में, और हम भी बच्चों को, अपने युवा बच्चों को समझाते हैं बेटे और नशा न करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो। इसलिए हमारी मीटिंग सिविल लाइन थाने में एक साल में कम से कम 5-7 दफ़े तो हम कोतवाल साहब या पुलिस के द्वारा हमें बुलाए जाते हैं। इसलिए हम भी प्रयास करते हैं और हम पुलिस का सहयोग मिलता है। और ये भी ऐसे आदमी है जो गांव-गांव में दारू बांटते हैं, मैं इसे भी बंद करवाऊंगा। अगर जगह-जगह जो मतलब शराब बिकती है उसे भी पूरा प्रयास करूँगा, जहाँ से पुलिस का सहयोग लेकर ये सब खत्म करवाने की बिल्कुल अपील है मेरी पुलिस से भी और अपना भी करूँगा। यदि बात करें शिक्षा की, जी हर गांव में शिक्षा अपना अहम रोल निभाती है, तो शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार गिरी हुई है और निजी स्कूलें कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में छोटे छोटे स्कूल खुलते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर बीएड नहीं है। तो सर लगातार गिरती छात्रों की संख्या को लेकर क्या कहेंगे आप सरकारी स्कूलों में? छात्रों की तो यही संख्या कम होती जा रही है, अपना मन मर्जी करते हैं क्योंकि फीस इतनी होगी, बच्चे हम गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए सरकारी स्कूलों को भेजते हैं, मिड डे मील चला दिया, उसमें बच्चे उलझते रहते हैं, उसमें ही अपना खाने में ही अपना टाइम पास हो जाएगा। आपने कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में शिक्षक की कमी और छात्रों की संख्या अहम मिड डे मील अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका तो है ही, कम से कम उनमें पहली बात तो रसोई नज़दीक है स्कूल के, बच्चों का ध्यान उनकी तरफ को भगोना, आवाज़ भी करेगा, उसमें लेडीज भी खाना बना रही है, लेडीज की तरफ भी ध्यान जाएगा बच्चों का। और फिर उन्हें अपना बर्तन लेने के लिए मैं गांव में जाऊंगे, अगर कहीं ने बच्चा लेगा तो फिर उसके 1 घंटे तक वो खाने में उलझे रहेंगे, फिर बर्तन रखो उन्हें साफ करो, तो बच्चों तो ऐसे लड़ जाएंगे, पढ़ाई कहाँ से होगी। टीचर का अभाव भी सरकारी स्कूलों में देखने को मिला है। टीचर का अभाव तो रहना ही है, जब बच्चे स्कूल में हमारे यहाँ बच्चे करीब 25 बच्चे होंगे लगभग मुश्किल से, और 4 टीचर है, 4 टीचर है, बच्चे 25 होंगे। अभी बढ़े हैं अभी भी कुछ बच्चे, क्योंकि इस बीमारी के कारण, कोरोना के कारण हमारे बच्चों जो किसी प्राइवेट स्कूल में 1-2 पढ़ा सकता था वो नहीं पढ़ा पा रहे। ये हमारा ऐसे समाज का सारे मजबूर है हमारे यहाँ से, तो इसलिए शिक्षकों का तो अहम रोल है ही। सर शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, यदि बात करें योजनाओं की तो सड़कों की जो दुर्दशा है, मानसून सत्र चल रहा है, सड़कों की दुर्दशा है क्षेत्र में आपके, ये देखने को मिल रही है, आने जाने में बाध्यता उत्पन्न हो रही है। सर इस पे किस तरीके का आप प्रयास करेंगे? सड़कों के काम तो सब भी सड़क भी बनवाई हुई है और कागजों में सब पूर्ति हो रही है, कागजों में सब पूर्ति हो रही है, सड़क बन चुकी है। हमें अपना अधिकारी लोग अपना प्रधान मिलकर अपना घुसपैठ करके अपना प्रस्ताव पास कर देते हैं। मनरेगा का हमारा 10 साल से कोई काम नहीं है, अपने सबके खाते खुले हुए गाँव में, उनसे अपना 500-700 रुपये दे दें और उन्हें दिहाड़ी पर ले जा रहे हैं बैंक में और अपना निकलवा कर दे रहे हैं। उन्हें 500 रुपये मजदूरी दी और उन्हें 10,000 5,000 और अपना निकाल उनके अपना मजदूरी। बात करें श्रम विभाग की तो मनरेगा में श्रम विभाग में जो पंजीकृत ग्राम के व्यक्ति होते हैं उनको ही कार्य मिलता है, जिसमें कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री गारंटी रोजगार योजना वो श्रम विभाग से संचालित होती है और वही लोग गाँव में मनरेगा आदि में कार्य करते हैं। सर इस पर क्या कहना है आपका? क्या मैं लोग का उन लोगों को व्यवसाय मिलता है, कार्य मिलता है, या बाहर के व्यक्तियों को पूर्व ग्राम प्रधानों ने थोपा है? हमारे यहाँ से ग्राम प्रधान श्री राजेश गिरी प्रधान थी, मौजूदा प्रधान जो मतलब ये 5 साल पहले रह चुकी है और कार्यकाल नहीं है उनका, समाप्त होने वाला। उसके बाद में शुरू में उन्होंने काम करा था
जोड़ में खुदाई हुई थी। उसके बाद में उनके कोई भी एक मजदूर भी हमारे यहाँ मनरेगा में सब विभाग में कोई भी एक मजदूर को मजदूरी नहीं दी। अपने 3 लोगों को परमपुर का नापुर संगरपुरी कोई एक भी मजदूर नहीं लगा उसमें, और ना किसी के अकाउंट में पैसे आए तो उनका पता नहीं है, क्योंकि हम तो इस कार्यकाल को पढ़कर देखा नहीं इसमें चल रहा क्या। इसलिए हम आगे बढ़े हैं, इन समाज में हम खड़े करे हैं। इस गहराई से हम भी तो अधिकारियों से ब्लॉक से जाओ, हम उनसे हरिद्वार जिले पर जाना पड़ो, किसी भी स्तर पर हम कहीं तक भी जाना पड़ो, हम इसका ढंगे बोरा जो मतलब जो चल रहा क्या गाँव में, जोड़ की हमारी सफाई नहीं हुई, उसका हमारा जोड़ में कच्चा है, उसमें इतनी गंदगी है। फिलहाल भी अगर कोई उसे साफ करा ले तो वो कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। नाले की निकासी की जो पानी की मतलब बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, इससे बड़ी समस्या नहीं है। हमारी लेडीज जाती है जो हमारे यहाँ मृतक भी इसमें बीमारी के कारण कम से कम 10-12 मौत हो चुकी है, और हमारी लेडीज एक नहाने के लिए जाती है, जो कपड़े बदलवाते हैं मतलब स्नान करते हैं उसके लिए, जैसे हरिद्वार जाते हैं, उनके लिए भी आज इन लोगों ने कोई भी एक 10-20 हज़ार रुपए का कोई भी एक ऐसा कोई उनका स्थान नहीं बना है, जिसमें अपनी हमारी जो लेडीज माँ बहन है हमारी जो मतलब अपने कहीं स्नान कर ले, एक नलका बिगड़वा दिया इन लोगों ने। तो इसलिए मैं भी अभी आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे पास आए। हम अगर हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, कौन सा आपका चुनाव निदान है और किस तरह का संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं? मेरा ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर शंकरपुरी खानापुर, और मेरा चुनाव चिन्ह इमली का निशान है, और यही मैं अपने ग्राम वासियों से ब्रह्मपुर खानापुर से अपील करता हूँ, इमली के निशान पर वोट देकर मुझे सफल बनाएं। क्षेत्र की जनता उनके साथ है, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, क्या काम है ऐसे जो कि नहीं हो पाए इस ग्राम प्रधान वाले क्षेत्र में? आई जानते हैं ये बच्चे भी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मानसूर। किस तरीके का आपका वोट बना है? नहीं बना है। आप किसको प्रधान देखना चाहते हैं? ईसम सिंह को। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधान? क्या नाम है आपका? आप किसे वोट देंगे? चुनाव निशान क्या है समझिएगा? इमली। जी। आपने देखा बच्चों के अंदर भी एक हौसला है, जज्बा है ईसम सिंह को लेकर कि कहीं ना कहीं ईसम सिंह भी हमारे गांव में एक बदलाव करेंगे, उन कुछ चेंज करेंगे। इसी के साथ एक भाई साहब है हमारे साथ। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश जी। आप यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव देख रहे हैं, आप यहाँ के निवासी हैं, किसको वोट करेंगे आप? आखिर ईसम सिंह को क्यों, ऐसे क्या उनके पास विकास किया? ये तो चुनाव के मौके में काफी पहले से लोगों की मदद करते आए हैं, और लोगों का विचार ये है कि प्रधान उन्हें बनाया जाए। कोई भी समस्या हो, रात को जिस टाइम भी बुलावे इन लोगों को तो तुरंत आ जाते हैं। अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईसम सिंह जी हर समय गांव की जनता के लिए तत्पर है। इसी के साथ एक और भाई साहब है जी। भाई साहब जी, आप किसको वोट करेंगे? ईसम सिंह को ही क्यों? बहुत बढ़िया कार्य करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। कब से कार्य कर रहे हैं? ये जो है ना कई सालों से काम करते हैं। कि आपने सुना गांव में लगातार विकास और गांव वासियों की हिफाजत, गांव वासियों की सुरक्षा, गांव वासियों के स्वास्थ्य का ध्यान, इसको लेके ईसम सिंह जी कार्यरत है। एक और भाई साहब है जी, आपका नाम? राजू जी। ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पर? किसको वोट करेंगे? ईसम सिंह को ही। क्या काम ऐसे किए उन्होंने, क्या उनकी रणनीति? बड़े रणनीति 15 सालों से हमारी साथ में लगे हुए हैं, अच्छे काम करते हैं, हर घंटे हमारे साथ में सहयोग करते हैं। आपने सुना 15 साल से लगातार ग्रामवासियों के लिए सहयोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इस बार चुनाव मैदान में भी हैं। ईसम सिंह का नाम सर्वोपरि यहाँ पर चल रहा है। इनके जो समर्थक हैं लगातार ईसम सिंह को ही लाइक कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? अंकित जी। आप न्यू हैं, वोट तो सोच समझ के डालते हैं, किस निशान पर वोट डालेंगे आप? जी।
तो आप उंगली के निशान पर ही वोट डालेंगे? जी आपने सुना हर समय हर वक्त तैयार है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, लोगों को लेकर। जी भाई साहब, आपका नाम? नितिन जी, इस तरीके का कार्य समझिए क्या क्या कार्य किया गया है? युवाओं को नौकरी के लिए किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं? नौकरी मिलेगी युवाओं को? आपने सुना युवाओं में एक कारोबार को लेकर एक बढ़िया क्या है कि बने तो कहने पे नौकरी मिलेगी। जी क्या नाम है आपका? इस तरीके का यहाँ पर माहौल आप चुनाव में देख सकते हैं। ग्राम प्रधान किसको चुनेंगे आप? ग्राम प्रधान में आपने देखा ग्राम प्रधान किशन सिंह जी को चुना जाएगा। और खड़े हैं हमारे साथ में। जी भाई जी, आपका नाम? राकेश जी, यहाँ पे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ग्राम प्रधान के पद पर? किशन सिंह को, या आखिर क्यों? काम बढ़िया कर रहा है। कितने समय से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहा है। अगर जो प्रधान बनने के बाद में वो मरीजों को ना उठा के भेजे तो फिर क्या करेंगे आप? बस ये काम तो फिर उन्होंने सड़कें ना बनवाई, रोजगार ना दिया, कुछ काम ना करे। लेकिन लोगों के अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी ना करें, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर शुरू से ही जज्बा है ग्रामवासियों की हेल्प करने का। ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में, चुनाव में आना चाहिए, इसलिए इस हमको वोट करेंगे। जी एक और युवा है, आ जाओ भाई आ जाओ। आपका क्या नाम है? अमित कुमार जी, आप किनको वोट कर रहे हैं? किशन सिंह को ही क्यों कर रहे हैं? अरे पापा जी, मुझे तो करनी पड़ेगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यदि आपके पापा है तो आप क्या विकास को वोट करेंगे सिंह जी को? अजय विकास को कर रहे हैं तो बाबूजी आप गांव-गांव में जाकर पता कर लो, घर जाकर लेडीज को पता करो वोट कहाँ जा रहा है। किस तरीके की हेल्प आप लोग कर रहे हैं? आ जाओ कर रहे हैं हम। घर पर जाके समझा रहे हैं लोगों को कि भाई अपना ट्रीटमेंट कराओ अच्छी तरह, कोई दिक्कत परेशानी है तो लोगों का फोन करो। आधी रात 3 बजे फोन कर रहे हैं, 12 बजे फोन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लेकर जा रहा। डॉक्टर की टीम आई है यहाँ पर? डॉक्टर की टीम आई, 5 दफा टीम आई हुई और 5 जो मेरी व्यवस्था मैंने खुद करी है अपनी तरफ से। कितने कैंप लगवाए आपने? कैंप 5 लगे हैं। कितने लोग को अटक कर मारे? लगभग तो प्लॉट से भी है थोड़ा घर में से एक आदमी तो यही घर में थोड़ा 50 आदमी को बहुत बड़ी बात है कि लगभग 50 व्यक्ति अलग अलग परिवार के जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है और विभागीय टीम यहाँ पे आकर सर्वे भी कर गई है और लगातार मरीजों की हेल्प करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी एक और भाई साहब है हमारे साथ। जी भाई साहब, आपका नाम? मनोज सिंह जी, आप किसको वोट कर रहे हैं? वो भी अच्छा काम करेगा ना समाज में। तो बोले जैसे किशन भाई हो गया, कोई भी व्यक्ति मतलब ये काम करने वाले हैं। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ जी। हाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी मैं। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए जी। एक तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी की नीड है जी। आप किसी भी ले लो, नल का ले लो, सरकारी नल का ले लो, या वैसे घर में समर से भी ले लो, कोई भी पानी की व्यवस्था सही नहीं है वहाँ पर। पानी हमारे यहाँ इतना पीला पड़ जाता है, इसके अंदर इन्हें कीटाणु है कि हम हमारा पूरा गांव पीड़ित है किसी भी समस्या को लेकर। देखो, एक तो हमारे यहाँ जोड़ है जी। जोड़ में मतलब यह कि पूरे समाज के आदमी पूरा डालते हैं, तो मैं सोच रहा कि उसकी चारों तरफ दीवार करवा कर ना, उसकी सफाई करवा कर ना, तो ऐसा कि पानी साफ सुथरा रहे। उसमें आदमी तो कपड़े धुल गया कुछ भी है, जब पानी होता है चाहे किसी भी तरह के देखो या नहीं। और एक हमारे यहाँ से सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ एक अम्बेडकर भवन नहीं है जी। हमारे यहाँ सभी तरह के मतलब गरीब भी है और सभी मतलब किसी का 10 मेहमान आ जाइए, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं है बिठाने की, कोई भी और साथ ही थोड़ा बहुत अपना बता समस्या ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक मंदिर है, उसका काफी बड़ा भवन है, काफी व्यवस्था है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अम्बेडकर भवन ही थे। अम्बेडकर भवन है कि सभी समाज के लिए अच्छा मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम हो किसी भी तरह का। आजकल हमारे यहाँ ऐसा भी है, किसी के मतलब गरीब है, किसी लड़की शादी कर दे, उन पर नहीं है इतना बहुत जो आदमी है बैंकट होली कर ले शादी, या किसी मतलब आगे हम समाज में मिलता किसी गरीब लड़की शादी समाज में रात घर बना नहीं बनाया आप? रात घर नहीं है।
सरकार से आप बारात घर की मांग करते हैं। हाँ जी, बराबर की मांग करेंगे और अम्बेडकर भवन में होना चाहिए। और हमारा गाँव इतना पीड़ित हो फिलहाल बिहार में भी हमारा मतलब ये हालत तो होता ही है। मतलब हम तो सोच रहे गाँव में सुख शांति हो, कोई ऐसी नहीं हो। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, पीडीसी का, मेंबर का, जिला पंचायत का, कहीं ना कहीं युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। क्या कहना है आपका? ये ऐसा जी, मैं भी मतलब चुनाव लड़ रहा क्षेत्र में, मैं मेरी परचून की दुकान है, मैं उन्हें इतनी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, भाई आगे ऐसे मतलब ना करो, इससे आने वाली पीढ़ी नशे में चलेगा। मगर तो फिर आपका कहना है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग शराब बांट रहे हैं। देखो जी, शराब तो जब भी बांट रहे हैं सभी कर रहे हैं इस काम को, मतलब हम तो सोच रहे हैं कि कम से कम हो, ये होना ही चाहिए। वैसे ही कौन बात कौन व्यक्ति बांट रहे हैं? ये तो कोई चलता है थोड़ा बहुत, नहीं बांट रहा सर। फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। और फिलहाल कोई तो नहीं। ये देखिएगा, एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, वो दूर खड़े हैं। भाई साहब युवा हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं। आइए भाई साहब। हो गया सर। एक ग्राम प्रधान का, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को बोलते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि हम लोग कोऑपरेट करें। पता लगा दूसरा जो खड़ा है कहीं ना कहीं बातें कर रहा है। किस तरीके का माहौल है आपके देखने को मिल रहा है वही है, अपना सहयोग कर रहे हैं। बीमार हो रहे लोग ये भी रात दिन खड़े हैं इस कार्य में। मंत्री हो कोई प्रधान इस कार्य में नहीं, ये रात दिन घूम रहे हैं, नारे ले जा रहे हैं। किस निशान तो आप वोट करेंगे? भाई का क्या निशान है? भाई का हर बच्चे के, हर युवा की, हर बुजुर्ग की जबान पर एक चुनाव निशान जो कि इसम भाई को मिला हुआ है। लोगों का कहना है कि इसम भाई को ही कॉम्परेट करेंगे। चुनाव हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए व्यक्ति विशेष मायने रखता है। इसी के साथ बने रहिए, हर पल की अपडेट, हर गांव की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपके साथ मैं सूरज वर्मा, हम हैं आजाद।